देखिए, सीधी सी बात है, बंगाल का चुनाव काफी दिलचस्प हो रहा है, लेकिन जो भी जमीनी हकीकत हम तक जो संदेश पहुंच रहा है उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है। लोग बता रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के या ऑब्जर्वर्स या प्रेस के लोग, कि ममता जी की पार्टी को एक ह्यूज एज है। और वो उस एज होने के पीछे ये भी चीज है कि बीते 1.5 वर्ष में जिस प्रकार की भाषाई हिंसा का इस्तेमाल किया गया बिहार में, बंगाल में, वो बंगाल के मिजाज को मेरा मानना है कि वो स्वीकार्य नहीं हुआ। असम में भी इलेक्शन गांधी वहां पर थे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जो है असम को नागपुर से चलाना चाहती है और जो सारे आदेश वहां से आते हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराना चाहती है, जबकि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम जनता की बात सुन करके उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, असम में हम भी गठबंधन के हिस्सा हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारी पार्टी तिनसुकिया में लड़ रही है, वो खुद भी है। खास करके वहां जो कमिटमेंट कांग्रेस ने किया है वो या पूरे गठबंधन ने किया है, 5 गारंटी, इस चुनाव इस तरह के मुद्दे पे होना चाहिए। दुनिया का कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी हिस्सा लंबी चौड़ी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च की वजह से नहीं जाना चाहता। इंसानी रिश्तों, मानवीय सूचकांक में आप कहाँ हैं, वो मुद्दे अगर प्रबल हों, महत्वपूर्ण हो, तब सरकारें चुनी जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। सर, हरियाणा के गृह मंत्री हरियाणा के रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि सबकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है, सब पर कार्रवाई की जाएगी। फिर से उन्होंने दोहराया कि भारत जो है धर्मशाला नहीं है। मैं तो सीधे से कहूंगा कि गृह मंत्री वो है नहीं देश के, और हमने तो सदन में कई सारे प्रश्नोत्तर देख चुके हैं। अब अनिल विज जी की दिक्कत है कि वो हरियाणा में जो पूछ चाहते हैं वो हो नहीं पा रही है। तो अपनी पूछ के लिए किस किस की पूछ पकड़ बैठेंगे और क्या क्या बोल बैठेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं कि कुछ काम केंद्र सरकार के हैं, वहां विमर्श चल रहा है, उस पर चर्चा होने दीजिए। ये देश धर्मशाला नहीं है, ये देश बना ही है ऐसे ही, काफिले आते गए, कारवां बनता गया। एक जहां कहीं घुसपैठ हुई है उसको चिन्हित किया जाए। लेकिन हम तो अगर आदिकाल से अपनी सभ्यता को देखें तो जैसा मैंने पहले कहा, एक एक कारवे ने इस मुल्क को ये महासागरीय मिजाज दिया। सर, महाराष्ट्र में अलग तरह की गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है, लिहाजा मुकेश अंबानी जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को और प्रेसिडेंट रूल महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए। वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, शायद उनकी ख्वाहिश के पीछे की जो मंशा है हम समझ रहे हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल की बात होती है तो जरा भाजपा शासित राज्यों को उठा लें, दूर क्यों जाए, उत्तर प्रदेश उठा लें, फिट केस है प्रेसिडेंट रूल का। वकालत करेंगे नारायण साहब। और मैं समझता हूं मुकेश अंबानी जी की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस देश के संविधान के हिसाब से एक आम अदना नागरिक, मुकेश अंबानी और किसी बड़े बड़े राजनेताओं की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। जहां कहीं किसी की जिंदगी पर हमला होता है या इस तरह की साजिश होती है, वो बराबर का महत्व रखता है।